जगत में तुम्हें छोड़कर न तो कोई ग्रह है, न कोई ऋतु है और न वर्णिन है। तुम शिव के लिए ग्रहों की बात क्यों कर रही हो? महादेव बाबा कहते हैं तुम प्रकृति हो, तुम सक्षम हो, तुम ग्रहों की बातें कर रही हो क्यों? हे सुमध्यमा, हे सुमध्य में सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही तो हूं। मैं सर्वथा निर्विकार निरीह होकर भी भक्तों के लिए शरीर धारण करता हूँ, निराकार होकर भी सगुण साकार बनता हूँ। अब देवी ये बताओ, तुम मुझे ही कह रही हो कि मैं तुम्हारे पिता से जाकर के मांगूं। देवी मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मांगना मेरे लिए उचित नहीं होगा। इसके लिए हे देवी ये मांगने वाली बात मेरे से मत बोलो। तुम तो बस ठीक है, मेरे मन का भाव है उसको परिपूर्ण करो। महाराज महादेवी कहती है नहीं महादेव, अगर आपको मुझे प्राप्त करना है, मेरी तपस्या से प्रसन्न है, तो मेरे पिता से आपको मुझे मांगना ही होगा। और सजनों, महादेव महादेवी की बात मान करके और अब हिमालय राज के यहाँ मांगने के लिए तैयार हो गए। महादेवी अपने घर चली गई। भोले बाबा ने महाराज बड़ी नटखट लीला की। रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 30 श्लोक नंबर 26, जिसमें महाराज ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, सूत जी महाराज सोनकादि महात्मा को कह रहे हैं कि भोले बाबा ने क्या लीला की। एतस्मिन्नन्तरे शंभु सुलीलो भक्तवत्सल सुनर्तक नटो भूत्वा नैनांक सन्निधि। भोले बाबा ने बड़ी नटखट लीला की महाराज। एक नट का रूप बनाया, नृत्य करने लगे, गीत गाने लगे और महाराज सुंदर, आहा क्या कहना, सुंदर दिव्य नट का रूप बना करके और खेल दिखाने लगे। कहाँ? हिमालय राज के यहाँ सुंदर महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं और अद्भुत अद्भुत महाराज। राजा हिमालय प्रसन्न हो गए और हिमालय राजा प्रसन्न होकर के कहा, हे नट मांग तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज जो मांगोगा मैं मांगूंगा वही आप दोगे? बोले हाँ जो मांगोगे मिलेगा। बोले सोच लो, पहले समझ लो, अगर आप अपने वचनों पर नहीं रहे तो? अरे बोले मैं राजा हूं, मैं कैसे अपने वचनों पर नहीं रहूंगा? आप मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? तो 35वां श्लोक रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 30 श्लोक नंबर 35, जिसमें भोले बाबा क्या मांग रहे हैं। हृदयस्तम हरम दृष्ट्वा वेति संसापननां वरम वरे मानसं हि पतिर्मे तव भवेत्। देखो इस 35वें श्लोक में तो पार्वती मनी मन भगवान शिव से मांग रही है, क्योंकि पार्वती तो समझ गई कि ये महादेव हैं, भोले बाबा हैं, तो वो मनी मन कह रही है, हे महादेव आप आए हो, बस आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाओ, यही महाराज मुझे वरदान चाहिए, यही मुझको चाहिए। और महाराज हाँ यही कहने लगे माता पार्वती। और ये जो 38वां नंबर का जो श्लोक है ना, इसमें भोले बाबा ने मांगा हिमालय राज से। हिमालय राज ने कहा मांगो, क्या मांग रहे हो? जो मांगोगे वही मिलेगा। तो क्या बोले? तानी चे स्विचकारांसो भिक्षां याचे शिवां च तां पुनः सुनित्य गानच्छ कौतुकात् कर्तुमुद्यतः। नृत्य करते हुए भोले बाबा कहते हैं, हे हिमालय राज, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो एक काम करो, अपनी बिटिया का हाथ हमारे हाथ में दे दो। यानी हम तो भिक्षा में आपकी बेटी को ही मांग रहे हैं। और महाराज जैसे भिक्षु की ये बात सुनी, मैं ना तो महाराज एकदम क्रोध में आ गई है।
डांटने लगी मैना, हे भिक्षुक, तुमने ये नट का सुंदर खेल दिखा करके और इसको हमारे मन को मोहित करके और हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हो, बाहर निकालो इस भिक्षुक को, ये इस योग्य ही नहीं है कि इसको इनाम दिया जाए। और पर्वतराज हिमालय ने जैसे महाराज बाहर निकालने की कोशिश की तो महादेव ने अपना सुंदर रूप दिखा दिया। महाराज आहा, महाराज महादेव ने अपना सुंदर रूप दिखाया है और रूप दिखा करके अंतर ध्यान हो गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आहा, और इसके बाद में सजनों किस प्रकार शिव अपने कैलाश में चले गए। देवता लोग मन में विचार कर रहे हैं कि अगर हिमालय राज श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ में अपनी बिटिया पार्वती को दे देंगे तो ज्यादा दिन धरती पर निवास नहीं करेंगे, भारत भूमि पर निवास नहीं करेंगे। ये बात देखो यहाँ लिखी है रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 31 श्लोक नंबर 16। इसमें क्या लिखा है? अनिच्छया सुतां दत्त्वा सुखं तिष्ठतु भारते तस्मै भक्त्या सुतं दत्त्वा मोक्षं प्राप्यसि निश्चितम्। अगर हिमालय राज ने अपने सच्ची श्रद्धा भक्ति और भाव और मन से अपनी बिटिया का विवाह महादेव के साथ में कर दिया तो फिर इस भारत भूमि पर नहीं रहेंगे, सीधे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, सीधे महाराज यहाँ से चले जाएंगे। और अभी इनका धरती पर रहना आवश्यक है तो उसके लिए क्या करें? बोले कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि इनके मन के भाव को बदल दो। बिटिया का विवाह तो करें लेकिन बिना इच्छा के करें, बिना मन के करें, ऐसा महाराज कुछ किया जाए। तो बोले भैया शिव निंदा करे कौन? तो ब्रह्मा जी के पास में गए और महाराज ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद में सब बृहस्पति जी के पास, बृहस्पति जी ने भी कहा भाई मैं भी नहीं जाऊं, ब्रह्मा जी बोले भाई मैं भी नहीं जाऊं। तो महाराज निंदा करें। हिमालय राज को अभी भारत भूमि में बहुत जरूरी है रहना, इसके लिए बृहस्पति जी का है यही कहना कि शिव को जो पार्वती अपनी बेटी हिमालय राज दें वो बिना मन के दें, मन से विवाह नहीं करें। तो महाराज इसके कारण वो धरती पर रह पाएंगे, नहीं तो उनका इतना पुण्य बढ़ेगा सीधे महाराज चले जाएंगे धरती को छोड़ करके। तो महाराज शिव निंदा करे कौन? ब्रह्मा जी महाराज ने कहा 21वां श्लोक रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 31 श्लोक नंबर 21। इस 21वें श्लोक में क्या कहा? नाहं कर्तुं क्षमो वत्सः शिवनिन्दां सुदस्सः सम्पद्विनाशरूपां च विपदां बीजरूपिणीम्। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई शिव की निंदा करेगा तो अपने स्वरूप का, अपने धन का, अपने जीवन का वो सत्यानाश कर लेगा। इसलिए महाराज शिव की निंदा कौन करे? तो बोले महाराज इसका उपाय क्या है? बोले इसका उपाय एक ही है कि शिव ही स्वयं हमारी प्रार्थना सुन करके अपनी निंदा करे तो उसका दोष नहीं लगेगा महाराज। तो शिव अगर निंदा करे तो दोष नहीं लगेगा। तो इसी बात को लेकर के सारे देवताओं ने भोले बाबा से प्रार्थना की है, हे नाथ अब आप ही हमारे ऊपर कृपा करो, क्योंकि हिमालय राज इस भारत भूमि को छोड़ करके जाने नहीं चाहिए। तो भोले बाबा देखो कैसे कृपालु दयालु हैं, अपने भक्तों के लिए अपनी ही निंदा करने के लिए हिमालय राज किया जा रहे हैं। ब्राह्मण का वेश बनाया है, हाथ में स्फटिक की माला ली है, गले में सालिग्राम जी को धारण किया है। भली प्रकार महाराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके नारायण नारायण का जप करते हुए और हिमालय राज के पास में पहुँचे हैं। और महाराज हिमालय राज के पास में जब पहुँचे विचरण करते हुए तो महाराज उन्होंने स्वागत किया है ब्राह्मण देवता का हिमालय राज ने। और स्वागत करने के बाद में सारी बात बताई है
कि किस प्रकार मैं अपनी बेटी पार्वती का विवाह भोले बाबा के साथ में, भोलेनाथ के साथ में करने जा रहा हूँ। तो महाराज वो ब्राह्मण देवता हिमालय राज से कहते हैं कि देखो आप विवाह तो करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन देखो हमें तो क्या करना है, लेकिन सत्यता हम तो ब्राह्मण हैं, विचरण करते रहते हैं, पर हम सत्य बताएं। नैते पात्रानुरूपश्च पार्वती दान कर्मणि महाजना स्मेरमुख श्रुत मात्रा भविष्यति। आप जिस अपनी बेटी का दान शिव को करना चाहते हैं, इस दान के अनुरूप वो पात्र नहीं है, क्योंकि दान भी तो पात्र के अनुरूप किया जाता है महाराज। जैसा पात्र वैसा दान। कुपात्र को अगर दान करें, जिसको आवश्यकता ही नहीं है उसको दान करें, तो वो करेगा क्या? तो पात्रता के अनुसार दान करना चाहिए। तो आप जिन महादेव को अपनी बिटिया दान करना चाहते हैं, वो महादेव आपकी बेटी के योग्य नहीं है। बड़े लोग इस बात को सुनकर आप पर हंसेंगे। देखिए उनका कोई न तो बंधु है न बांधव है। हे पर्वतराज, उनके पास में धन भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है। जो जीवन को चलाने के लिए, गृहस्थ को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, अरे धन तो छोड़ो, उस धन को रखने वाला भवन भी नहीं है उनके पास। तो वैरागी बनकर के घूमते रहते हैं। और आप तो रत्नाकर हैं। हे शैलराज, आप पार्वती को छोड़ करके और इस प्रकार दान करके और एक प्रकार से अपनी बिटिया को आप दुख के सागर में धकेल रहे हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा, अपनी बेटी का विवाह मत करिए। अब महाराज क्या करें, मैं ना बड़ी दुखी हो गई। और महाराज दुखी होकर के अपने पति से कहने लगी, ब्राह्मण देवता ठीक कह रहे हैं, मैं तो पहले से आपसे कहती आ रही हूँ कि महाराज शिव हमारी बेटी के योग्य नहीं है। हिमालय जी बोले, देवी अब तो सब बातें भी हो गई है, हमारी पक्की भी होगी सब कुछ। बोले चाहे कितनी पक्की हो गई है, देख लो आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो फिर न मन्य से वचोचन में मरिष्यामि न संशय त्यक्षामि च गृहं सत्यो भक्षयिष्यामि वा विषम्। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं अपनी बेटी को लेकर के ना कुएं में कूद जाऊंगी, जहर खा लूंगी। ध्यान रखो, मैं बेटी के गले में रस्सी बांध दूंगी, अपने रस्सी बांध लटक जाऊंगी मैं। सोच लो आप नहीं मानोगे तो। हिमालय राज बोले, देवी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको दिख नहीं रहा? ये ब्राह्मण देवता सब जगह घूमते रहते हैं, ये बता रहे हैं आपको, समझ में नहीं आ रहा है? हिमालय राज बोले, देवी सप्त ऋषियों के द्वारा पत्रिका आदि का कार्यक्रम हो गया, महादेव को हमने वचन दे दिया, अब हम मना कैसे करें? बोले मुझे नहीं पता आपको कैसे मना करना है, आप तो मना कर दीजिए। अब सजनों, हिमालय राज ने उस ब्राह्मण देवता के कहने से, जो साक्षात महादेव ही थे, और विवाह के लिए ना कर दिया। महाराज विवाह नहीं होगा, अब विवाह नहीं होगा, इस बात का महाराज ना कर दिया। अब जब विवाह नहीं होगा, पूरी ओर हल्ला मच गया कि विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, अब क्या करें? तो सजनों, किस प्रकार समझाने के लिए नारद जी आते हैं, नारद बाबा आते हैं और महाराज आकर के समझा रहे हैं, आकर के समझा रहे हैं। किस प्रकार महाराज समझा रहे हैं कि महाराज आप अपनी बेटी को शिव के साथ में विवाह करो। तो हिमालय राज कहते हैं सप्त ऋषियों को, नारद जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे सप्त ऋषियों, आप मेरी बेटी का विवाह, जो राजकुमारी हैं उनका विवाह ऐसे योगी के साथ में करवाना चाहते हैं जो भस्मी लगाने वाला है, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला है। अरे मेरी बेटियां तो डर जाएगी। इसलिए एक बात और है, कोई सगा संबंधी भी नहीं है घर में कि कल को कोई भूत प्रेत से डर जाए तो उसे सांत्वना भी दे सके। सारे के सारे एक जैसे ही हैं वहाँ पर। तो मैं अपनी बिटिया को
नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे शैलेंद्र, जो वचन आप कह रहे हैं वो शिव के लिए उचित नहीं है, क्योंकि शिव तो सर्वसमर्थ हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी नाई। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। समरथ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोले बाबा सर्वसमर्थ हैं और सर्वसमर्थ में कोई दोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए हे हिमालय राज, अपनी बिटिया का विवाह है महादेव के साथ में करिए आप। कहा नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? शास्त्र और नीति क्या कहती है। हिमालय राज सब ऋषियों को नीति समझा रहे हैं। 37वां श्लोक रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 33 श्लोक नंबर 37। इसमें महाराज नीति बता रहे हैं। ये क्या नीति है? बड़ा प्यारा श्लोक है। क्या? कन्याकाम दुखिने दत्वा कन्याघाती भवेत् पिता। कावेद शंकरो दुखी कुबेरो यस्य किंकरः। पहले महाराज हिमालय राज ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, आप तो जानते हैं कि नीति कहती है कि पिता जानते हुए भी अगर अपनी बेटी का विवाह ऐसी जगह कर देता है जहां बेटी के जीवन में दुख हो, तो वो पिता कन्याघाती होता है। उसे कन्या के वध का पाप लगता है। जैसे कोई शराबी पिता शराबी को अपनी बिटिया दे दे जानते हुए भी। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारा बच्चा योग्य नहीं है, फिर भी महाराज हम अपने बच्चे को ये सोच करके विवाह करते हैं कि ये सुधर जाएगा। अरे इसका बाप ही नहीं सुधरा तो ये कहां से सुधर जाएगा? तो महाराज वो भी कन्याघाती होता है। एक बेटी को मारने का जो पाप लगता है ना, वही पाप उसको लगता है जो जानबूझ करके किसी बेटी का महाराज जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए।